जैसा कि आपको बताया पिछली क्लास में हमने क्या कराया था, पदार्थ के बारे में बताया था। तो इधर से अंजलि बताइए पदार्थ क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सब। बताइए पदार्थ क्या होता है अंजलि, पदार्थ क्या होता है? भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं होती है, पदार्थ होता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया अंजलि। देखिए वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज तक हमारा प्रकरण रहेगा वो क्या रहेगा? पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं पीछे तो शायद बोर्ड विजिबल ना हो, लेकिन उन्हें आवाज तो आ रही होगी, तो याद रखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस में क्या होता है? जो ठोस में अणु होते हैं वो क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं, जिनके कारण इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, और इसी कारण इनका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। बच्चे पेन सबको दिखाई दे रहा है पीछे तक? यस सर। देखिए ये जो पेन है ये क्या है? ठोस। इस पेन को मैं कहीं भी रख लूं, इसकी आकार एवं आयतन दोनों हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ठोस में क्या होता है? आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें द्रव के बारे में, तो द्रव में क्या होता है? अणु तो होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? परस्पर कम होता है, जिनके कारण इनका आकार तो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है, लेकिन आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसके लिए ये क्या है बच्चों? बताइए। पानी की बोतल। क्या है ये? पानी की बोतल। ऑब्वियसली बात इसमें क्या होगा? पानी होगा। अब आप ध्यान से देख पाएंगे, मैंने ये पानी को इस ढक्कन में करा, तो ये पानी किस शेप की हो गया? जो इस ढक्कन की शेप की है। और जब मैंने बोतल में डाला तो पानी किसकी शेप का हो गया? बोतल की शेप का हो गया। इससे क्या पता लगा कि जो पानी होता है उसका आकार तो क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन क्या रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। तो ये था हमारा द्रव वाला। जो हम तीसरे की बात करते हैं, जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है हमारी गैस। तीसरी अवस्था जो होती है वो हमारी क्या होती है? गैस की होती है। तो गैस में जो अणु होते हैं, अणु तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? द्रव के कंपैरिजन में भी काफी दूर दूर होते हैं, द्रव के मुकाबले भी काफी दूर दूर होते हैं। द्रव का अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो हवा। जैसे इस रूम में हवा चल रही है, तो यहाँ पर जो हवा है उसका आयतन क्या होगा? जो इस कमरे का आयतन होगा, और उसका जो आकार होगा वो भी क्या होगा? जो इस कमरे का आकार होगा। अगर मैं नीचे प्रिंसिपल सर के कमरे की बात करूं तो वहां पर जो हवा होगी उसका आकार क्या होगा? जो उस कमरे का आकार होगा, और उसका आयतन क्या होगा? जो उस कमरे का आयतन होगा। पीछे से विपिन आइए जरा। इतनी देर क्यों लग रही विपिन? थोड़ा एक्टिव बैठा कहीं क्लास में। पकड़ी गए और इस तरीके से बढ़े कि पीछे तक हर एक बच्चे को साक्षी तक को क्लियर विजिबल होना चाहिए पीछे तक। थोड़ा ऊपर करके पढ़िए। सभी को दिख रहा है टीएलएम? देखिए टीएलएम में थोड़ा पीछे मास्क ऊपर करिए फिर से। आपको पता नहीं है कॉपी कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए ये ठोस है, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है, और इसमें जो अणु है वो क्या है? काफी पास पास है। अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या है? केवल जो आकार है वो तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित, और इसके जो अणु होते हैं वो काफी थोड़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में जो अणु है काफी दूर दूर है, तो ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन। तो बच्चों आपका गृह कार्य यही रहेगा, आप सबको दो उदाहरण, दो द्रव के, दो ठोस के और दो गैस के लिख के लाएं।